हर हर। मैया अपने प्रिय स्थान विराजित हो जाए। खूब बढ़िया नृत्य बाद में करवाएंगे आपको, चिंता मत लीजिए। अभी तो बैठ जाइए, नहीं नृत्य करवाया जाएगा, आप चिंता मत लीजिए। थोड़ी भगवान की कथा और शेष जो श्रवण कर लीजिए। आज यहाँ पर भगवान जैसे वामन अवतार रूप में धारण हुए, राजा बलि के यहाँ सारा राजपाट इत्यादि छीनने के लिए गए, तो भगवान ने 3 पग भूमि में सारा संसार को नाप लिया। 1 पग धरती धरो तू जो धरे आकाश, तीजो पग कहाँ धरो सारे अरु निराश। 1 पग धरती धरे दूजो धरे आकाश, बोले अब तीजो पग कहाँ धरूं सारे अरु निराश। भगवान ने कहा 3 पग भूमि, तीसरा पग कहाँ रखूं बताओ। आज जैसे राजा बलि ने कहा जब आपने सब कुछ मुझसे छीन लिया तो मुझे भी अपना बना लो, तीसरा पग रखो मेरे मस्तक पर। कहाँ रखो? मेरे मस्तक। राजा बलि से प्रसन्न होकर के भगवान ने कहा कि तुम जो मांगना चाहो मांग लो। राजा बलि ने कहा अगर आप कुछ देना चाहते तो इतनी कृपा कर दीजिए कि आप पहरेदार के रूप में हमारे घर में हमेशा विराजमान हैं, आप हमेशा हमारे घर में रहिए। कई समय बीत गया, भगवान यहीं पर राजा बलि के यहाँ रहने लगे। ये बात जब माता लक्ष्मी को पता चली तो माता लक्ष्मी आई। माता लक्ष्मी ने कहा कि भगवान आप कैसे भेष बना करके पहरेदार बन करके कहाँ बैठे हैं, कहाँ तो इतनी आपको इतनी अच्छी सारी सुख संपत्तियां थी, सब छोड़ करके यहाँ राजा बलि के यहाँ पहरेदार बन गए हो। भगवान ने कहा जो मुझे भक्ति से एक बार जो रूप में प्राप्त कर लेता है मैं उसका वैसा बन जाता हूँ। बोले इन्होंने मुझे पहरेदार के रूप में प्राप्त किया तो मैं वैसा बना। आज यहाँ पर भगवान ने कहा मैंने इन्हें एक और वचन दिया है कि ये जब तक संसार रहेगा तब तक ये जीवित रहेंगे। आज भी राजा बलि जीवित हैं। 7 ऋषि 7 सप्त ऋषि ऐसे ऐसे बताए जो आज भी जिंदा हैं, आज भी जीवित हैं। कौन कौन है? आज भी सप्त जीवित ऋषि कौन कौन बताए गए हैं? अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमानश्च विभीषण कृपा है परशुरामश्च सप्त एते चिरजीविना। सप्त ऋषि कौन कौन है? अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमानश्च विभीषण कृपा परशुरामश्च सप्त एते चिरजीविना। अश्वत्थामा जी जिन्होंने महाभारत के समय कौरवों का साथ दिया, जिन्होंने दुर्योधन को मारने की, दुर्योधन जब मरने वाला था उस समय दुर्योधन का साथ दिया। अश्वत्थामा जी जिन्होंने पांडवों के 5 पुत्रों के सिर काटे, जो कि ब्राह्मण पुत्र थे, उन्हें कोई मार नहीं सकता था। भगवान ने कहा मैं चाहूँ ना तो पांडवों के पुत्र मारने की वजह से मार भी सकता हूँ, लेकिन अश्वत्थामा को मारा नहीं क्योंकि वो गुरु के द्रोण के पुत्र हैं। गुरु द्रोण पुत्र है तो द्रोण पुत्र मारना यानी गुरु के पुत्र को मारना गुरु की हत्या के बराबर है। उन्हें नहीं मारा गया। बलि राजा को भगवान ने खुद ने वचन दिया, इसलिए ये भी जीवित है। वेद व्यास जी जब रचना पुराण लिख रहे थे, जब उस समय ग्रंथ लिख रहे थे, उस समय गार्गी मैया, इन्होंने भी बहुत ग्रंथ लिखे हैं। एक माता है गार्गी मैया, तो गार्गी मैया ने भी बड़े वेद लिखे हैं, बड़े ग्रंथ लिखे हैं। तब गार्गी मैया वेद व्यास जी के पास आई। इन्होंने कहा भगवान कि आपने इतनी रचना लिखी, इतनी कथाएं लिखी हैं, बोले लेकिन आज तक हमें शांति नहीं मिली। तो ये बात वेद व्यास जी ध्यान करते रहे। वेद व्यास जी को जब ध्यान आया, गार्गी मैया ने कहा कि अभी तक हमें इतने पुराण ग्रंथ वेद लिखने के बाद शांति नहीं मिली। तब उस समय नारद जी ने जब वेद व्यास जी को परेशान देखा तो नारद जी ने आकर के पूछा वेद व्यास जी क्यों परेशान हो। तो नारद जी ने जब वेद व्यास जी से पूछा तो वेद व्यास जी कहे कि गार्गी और मैंने बहुत ग्रंथ पुराण वेदों की रचना करी, लेकिन हमें कभी शांति नहीं मिली। तो नारद जी ने कहा आपने अभी तक ज्ञान की चर्चा लिखी है, लेकिन अभी तक आपने भगवान के प्रेम की चर्चा नहीं लिखी। ना तथा वासुदेवस्य महिमा अनुवर्णिता, आपने
अभी तक ज्ञान की चर्चा लिखी, लेकिन ना तथा वासुदेवस्य महिमा अनुवर्णिता। अभी तक आपने भगवान के प्रेम की चर्चा का वर्णन ही नहीं किया। जहाँ प्रेम नहीं वहाँ लोग जाते नहीं, जहाँ ज्ञान है वहाँ लोग आते नहीं। आजकल दुनिया में ऐसे ऐसे ज्ञानी व्यक्ति हैं, आप किसी को ज्ञान देने लगो, भैया आप किसी को मंदिर में जाकर के कुछ भी बोलो भगवान पर ऐसे नहीं ऐसे जल चढ़ाते, वो आपको उल्टा दो ज्ञान देने लग जाए। बोले नहीं नहीं ऐसे भी नहीं चढ़ाते, ऐसे नहीं ऐसे और चढ़ाते। आप किसी को अगर कोई बात बोले कि हम इतना दुखी है, इतना परेशान है, हमारे ये हो रहा है, फलाना हो रहा है, घर में ऐसा है वैसा है, वो कहेंगे तू तो केवल इतना दुखी है, तुझे पता है मेरे पर क्या बीत रही, मैं इतना 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 दुखी हूँ। आप किसी को बोलोगे हमारे घर में 2 गाड़ी है, फलाना व्यक्ति चिढ़ के मारे बोलेगा तेरे पास बस 2 ही है, मेरे पास तो 4 है। तो आप किसी को ज्ञान दोगे वो दुगना ज्ञान आपको देने लग जाए। इसलिए संसार में ज्ञान की बात ज्यादा चलती नहीं है। संसार में अगर कोई ज्यादा सुनते हैं तो वो प्रेम की बात सुनते हैं, या फिर हम आपको बताएं कि लक्ष्मी कैसे आएगी तो आप सुनेंगे। हम आपको कहेंगे भगवान शिव पर इतनी पत्ती चढ़ाओ, भला ना करो, ऐसा करो, आप नहीं चढ़ाएंगे। जब तक आपको कहिए कि ऐसे करके माता लक्ष्मी की कृपा होगी तब चढ़ाएंगे। जब हम कहेंगे भगवान शिव से मिलन हो सकता है, आप ऐसा करिए, वो काम नहीं करेंगे। जहां शिव के साथ में लक्ष्मी जुड़ जाती है वहां सब भाग जाते हैं। भगवान के ऐसे ऐसे कई भक्त हुए जिन्होंने केवल भगवान शिव को ही प्राप्त किया। एक नरसिंह जी मेहता जैसे भक्त हुए थे, इनकी तो बात आप सभी जानते होंगे। इन्होंने भी शिव उपासना करी, शिव उपासना करके इन्होंने प्राप्त किया भगवान कृष्ण को। तो भगवान कृष्ण को प्राप्त करने का मार्ग भी शिव ही है, भगवान राम को प्राप्त करने का मार्ग भी शिव ही है, हमें भगवान हरि से मिलन कराने का मार्ग भी केवल एक शिव है। क्योंकि जो आसानी से मिल जाता है हम उसी को ग्रहण करते हैं। ऐसे तो आप भक्ति करेंगे ना बहुत समय लग जाएगा, लेकिन जैसे आपने शिव मंदिर में भगवान को ध्यान करके कहा हे भोलेनाथ ऐसी कृपा करना कृष्ण भगवान मिल जाए, तो पक्की बात है कि जिसे खुद भजते हैं भगवान भोलेनाथ तो जब उन्हें लगता है कि आप भी उन्हीं को भज रहे हो तो वो समझ जाते हैं कि इसका और मेरा रास्ता एक ही है। तो जब भगवान भोलेनाथ पहुंच जाते हैं तो हमें भी ज्यादा समय नहीं लगता भगवान के पास पहुंचने में। तो मार्ग ही ऐसा चुनो जो भगवान से मिलन करा सके, वो मिलन कराने वाले भी शिव ही। तो महाराज आज यहाँ पर ऐसे ऐसे कई भक्त हुए, मुरारी जी इत्यादि कई भक्त हुए। मुरारी बापू जी जो कथा कह रहे हैं ये भी कोई मामूली नहीं। हमारे परम पूज्य ब्रज के संत काशनी जी महाराज, परम पूज्य श्री प्रेमानंद जी महाराज इत्यादि कई बड़े बड़े ब्रजभूषण जी महाराज हुए। इन्होंने भगवान को खुद ने साक्षात्कार रूप में दर्शन किया। जिन्होंने भगवान ने दर्शन किया है साक्षात्कार रूप में, हमारे परम पूज्य रमन रेती वाले महाराज जी, काशनी जी महाराज, जिन्होंने भगवान को बचपन में क्रीड़ा करते हुए देखा है। हमारे श्री हरदास संप्रदाय के परम पूज्य महाराज जी हैं, हरदास संप्रदाय से टाटी स्थान से, उन्होंने भी भगवान कन्हैया को बाल रूप में दर्शन किए हैं। घेवर मन में श्री मलुका जी महाराज ने, देवाचार्य जी महाराज ने भगवान का दर्शन किया। विनोदास जी महाराज हैं जो भी बड़े ब्रज संत, बड़े ब्रज के रसिक संत हैं। प्रेमानंद जी महाराज के बारे में तो सभी जानते होंगे। प्रेमानंद जी बाबा जिनकी दोनों किडनी नहीं फिर भी भगवान का भजन करते, फिर भी जीवित हैं, क्योंकि साक्षात्कार रानी राधा रानी की ये सखी का स्वरूप है। श्री हरदास जी महाराज जिन्होंने हमारे बांके बिहारी जी को प्रकट किया, बिहारी जी को उन्होंने लाला के रूप में माना। अच्छा, ब्रज में, पूरे भारत में, ब्रज में छोड़िए पूरे भारत में केवल एकमात्र ऐसा मंदिर है हमारे बिहारी जी का जहां पर कोई मंगला आरती नहीं होती। केवल एकमात्र मंदिर ऐसा है जो सुबह के 4 बजे उनके पट नहीं खुलते, उनके पट खुलते हैं 7:30 बजे के बाद। हमारे बिहारी जी के मंदिर के पट, बाकी तो जितने भी भारत के मंदिर हैं, विदेशों के, भारत के सभी, पूरे विश्व के मंदिर है, जितने भी मंदिर है सभी के पट कितने बजे खुल जाते हैं? 4 बजे, 5 बजे, ज्यादा से ज्यादा 6 बजे।
मंगला आरती होती है उस समय खुल जाते हैं। लेकिन केवल एकमात्र मंदिर हमारे बिहारी जी का, माँ के बिहारी जी का ऐसा मंदिर है जो 7:30 बजे के बाद खुलता है। क्यों खुलता है? अपने बिहारी जी के दर्शन किए कभी? कभी कोई वृंदावन आए हैं? कौन आए वृंदावन? हाथ खड़े करके बताइए भैया। जिन्होंने व्रज दर्शन ही नहीं किए वो क्या जाने व्रज की लता पता क्या है। ब्रज भाव वृंदावन कोई मामूली जगह, कोई घूमने वाली जगह नहीं। वृंदावन एक ऐसी जगह है, स्थान है जो भगवान के हृदय पर विराजमान है। वो धरती का कोई कोना ही नहीं है। भगवान ने एक बार जब अपने माता पिता को, भगवान ने जब 4 धाम के दर्शन, जब उनकी इच्छा हुई नंद बाबा की, यशोदा मैया की, मुझे 4 धाम करने हैं, तो भगवान कृष्ण ने कहा कि 4 धाम तो भी धरती पर है, लेकिन मैं 4 धाम अगर आपको यहीं पर बुला दूं, आपको ब्रज में दर्शन करा दूं, उससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता। तो भगवान ने ब्रज में ही 84 कोस की यात्रा में ही डीग के पास में 4 धामों को विराजित करवाया। यहीं पर केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, नर नारायण पर्वत सब हमारे ब्रज में विराजमान है। 84 कोस की यात्रा में सारे के सारे भगवानों के कई ऐसी दर्शन है जो आपने जीवन में नहीं देखे होंगे। एक ऐसी जगह है जहां पर 365 दिन, वर्ष के 365 दिन होली खेली जाती है, गुलाल कुंड। बरसाने में एक ऐसी जगह है जहां पर भगवान आज भी, एक ऐसी जगह जहां पर भगवान आज भी रास करने आते हैं। अच्छा, लोगों ने निधि वन के बारे में सुन रखा है, लेकिन निधि वन में भगवान बाल लीला में आते हैं। जो रास करने आते हैं वो गहवर बने हैं, लेकिन जैसा हमने सुना वैसा ही मान लिया। निधि वन में रसोपासना की जगह है, यानी कई ऐसे संत हैं जिनकी समाधि स्थल है। निधि वन में कई संतों को दर्शन देने के लिए राधा कृष्ण आते हैं, दर्शन देने आते हैं, रास करने आते हैं गहवर वन में, बरसाने में। बरसाने के पास में गहवर वन है, वहां पर भगवान आज भी साक्षात्कार रूप में आते हैं। कभी मौका लगे ना तो जब वृंदावन में दर्शन करना, तो वृंदावन के साथ साथ बरसाने भी जाना। बरसाना धाम में जो साक्षात किशोरी जी राधा रानी की कृपा होती है ना, तभी पहुंचते हैं। आपका जो शरीर है 84 लाख योनियों में प्रकट होता है। 84 लाख योनियों में एक बार मनुष्य जीवन मिलता है। तो ये जो 84 लाख योनियों के चक्कर में हम भटकते रहते हैं ना, कभी चीटा बनते, कभी चीटी, कभी जानवर बनते, कभी पक्षी बनते, कभी मनुष्य बनते। तो भगवान कहते हैं कि जिसने 84 कोस की यात्रा कर ली, उसे 84 लाख योनियों में भटकने की जरूरत नहीं पड़ती। वो मेरे ही हृदय में आकर के विराजमान हो जाता है। अभी जो पुरुषोत्तम मास में, अधिक मास में 84 कोस की बहुत यात्रा चली थी, की आपने किसी ने की? कितनी मैया गई थी अधिक मास में? आपके पास इतना, भगवान ने इतनी उम्र दे दी आपकी, यहाँ पर जितनी माताएं बैठी हैं 30 से तो ऊपर ही होंगी। आपने अभी तक इतनी उम्र के बाद कितनी बार यात्रा करी, कितनी बार? जब तो हम 84 लाख योनियों में भटक रहे हैं, क्योंकि हम 84 की यात्रा ही नहीं की है। वहीं पर भगवान के 4 धाम है, वहीं पर गंगोत्री, यमुनोत्री, बड़ी बड़ी पवित्र नदियां जिसमें वास करती हैं। एक हमारे ब्रज में एक विमल कुंड पड़ता है, काम्य वन में विमल कुंड। विमल कुंड में 16 घाट है, और आप यकीन नहीं करेंगे 16 घाटों पे अलग अलग पानी है। हर घाट पर अलग पानी, हर घाट पर एक अलग रंग का पानी। कहीं पर पानी गर्म है, कहीं पर शीतल है, कहीं पर बहुत ठंडा है, तो कहीं पर थोड़ा हल्का गुनगुना सा तरीके का है। तो उस विमल कुंड में कितना भी पानी खाली करोगे उतना ही बढ़ता चला जाता है। जितना खाली करते उतना बढ़ता है, वो कभी भी दूषित नहीं होता। वो विमल कुंड विमल राजा की आंखों के आंसुओं से जब उन्होंने भगवान को याद किया तब प्रकट हुआ। ब्रज में आज भी भगवान ने जहाँ दूध पिया वो दूध की कटोरी विराजमान है। भगवान ने जिस फिसलन पट्टी पर, जिस पे झूला झूला, वो फिसलन पट्टी आज भी है। जहाँ पर भगवान पेड़ों पर चढ़ करके लटकते थे, वो भी जगह आज, वो वृक्ष आज भी है। जहाँ पर भगवान
के चरण पड़े, वो चरण पहाड़ी आज भी है। काम्य वन क्षेत्र पड़ता है हमारे ब्रज में, कामा क्षेत्र। सबसे ज्यादा भगवान की लीला कामा में हुई। भगवान गौचारण करने भी कामा जाते थे। 5 वनों में से सबसे ज्यादा काम वन में जाया करते थे। तो जब भी आप लीला से जुड़ोगे तभी तो जानोगे भगवान के बारे में। आपने कथा सुनी होगी तब भगवान के बारे में समझा होगा ना, सुना कि नहीं, समझा कि नहीं? नहीं जानते भगवान के बारे में। तो भगवान के बारे में जब समझोगे, जब जाकर के देखोगे, तो भगवान शिव भी जब ही मिलेंगे जब कृष्ण की उपासना करेंगे, और कृष्ण भगवान जब मिलेंगे जब शिव जी की उपासना करेंगे। भगवान शिव को जब भी समय मिलता है राम जी के नाम का जाप करते हैं। अच्छा, आजकल हम जो दुनिया के लोग हैं, हमें भगवान से ज्यादा हम जिस पर ध्यान दे रहे हैं, किस पर ध्यान दे रहे हैं? पैसा कमाने पर। बताओ सच बात है कि नहीं? आजकल दुनिया में ना बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा, सही बताओ, ना बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा रुपया। यानी संसार में सबसे बड़ा क्या है? पैसा। सबसे ज्यादा भगवान से ज्यादा भाग रहे पैसे के पीछे। एक बड़ी सुंदर बात कबीरदास जी कहते हैं, बड़ी सुंदर बात है, ध्यान से सुनना, कि पैसा बिन बाप कहे बेटा ही कपूत भयो। ध्यान से सुनना, कबीरदास जी ने कितनी सुंदर बात कही कि पैसा बिन बाप कहे बेटा ही कपूत भयो, पैसा बिन भाई कहे बंधु दुखदाई है। जिसका बेटा कमाता नहीं है, उनके पिताजी कभी ना कभी उसे सुना देते हैं, तू कमाता धमाता है नहीं, घर में पड़ा रहता है, दिन भर केवल रोटी खाता रहता है। कब कभी कमाएगा तब पता चलेगा पैसा कैसे कहते हैं, क्या कहते हैं, खर्च कैसे करना चाहिए। तो बड़ी सुंदर बात कही है कि अगर किसी 3 भाई हैं, एक भाई पर पैसा नहीं है, 2 भाई पर है, और वो एक भाई जो निर्धन है, जिसके पास पैसा नहीं है, वो अगर 2 भाइयों के पास गलती से मिलने भी चला जाता है, तो भाई सोचते हैं कि जरूर है कि पैसा मांगने आया होगा। कि पैसा बिन बाप कहे बेटा ही कपूत भयो, पैसा बिन बाप, पैसा बिन भाई कहे बंधु दुखदाई है, पैसा बिन नारी कहे निखट्टू के पाले पड़ी, और पैसा बिन सास कहे कहाँ को जमाई है। अगर कोई पत्नी देखती है कि मेरे पति पर पैसा नहीं है, तो कई लड़कियां, कई कन्या ऐसी होती है जो कहती हैं कि तुम्हारे पास तो पैसा है नहीं, कमाते धमाते हो नहीं, जब देखो जब घर में पड़े रहते हो। तो पैसा बिन नारी कहे निखट्टू के पाले पड़ी, और पैसा बिन सास कहे कहाँ को जमाई है। कि पैसा बिन यार वास, पैसा बिन भगनी पास, पैसा बिन देव भी न करते सहाय है। बताओ, देवता सहायता करते हैं बिना पैसों के? जब आपके पास पैसा होगा जब तो हवन करवाओगे, और देवता भगवान हमारे जब तक खुश नहीं होते, जब तक उनकी पूजा नहीं हो, हवन नहीं हो, जब तक उनका अनुष्ठान नहीं हो। और अनुष्ठान करने के लिए हमारे आनंदी बाबा जैसे पंडित जी को बुलाना पड़ता है। तो इनको बुलाने के लिए क्या चाहिए? पैसा, टका, कर्म। तो बोले पैसा बिन देव भी ना करते सहाय है, और कहते गरीब दास पैसा राखो अपने पास, पैसा बिन मुर्दे ने लकड़ी भी नहीं पाई है। बताओ, जीवन भर हम करते रहते पैसा पैसा, धन 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 करते करते अचानक से एक दिन निधन हो जाता है। तो वैसे पैसा बिना के, तो पैसे के बिना तो मुर्दे को लकड़ी भी नहीं मिलती। बताओ, मिलती है? गांव में चलो मिल भी जाए तो शहरों में नहीं मिलती। तो पैसे के बिना तो हमने जीवन में मुर्दे ने लकड़ी भी नहीं पाई है। तो संस्कृत में हमारे बड़ा सुंदर श्लोक कहा गया है, टका धर्म टका कर्म टका ही परमम तपा। टका यानी पैसा, टका क्या गया है? पैसे को। टका धर्म टका कर्म टका ही परमम तपा, या तटम हे टका नाशी हाँ टका टक ग्रह टका यते। यानी टका ही धर्म है, टका ही कर्म है, टका ही परमम तपा, यानी यही हमारे लिए सबसे बड़ी तपस्या है। जिसके पास पैसा नहीं है वो तो केवल दूसरों को देखता रहता है, और जिसके पास पैसा है वो बिल्कुल बढ़िया टकाटक है कि नहीं? बताओ। अब बढ़िया देखो महाराज, इतनी बढ़िया आपको ये सारी जो व्यवस्था चल रही है कैसे चल रही है? पैसे से। इतने बढ़िया भोजन प्रसादी चल रही है कैसे?
ये जो आप शरबत और जो नींबू रस पी रहे हैं, ये कैसे पी रहे हैं? तो संसार में सबसे ज्यादा क्या अनमोल है? पैसा। दुनिया में सबसे बड़ा पैसा हो चुका है। हमने एक बड़ी सुंदर बात सुनी कि रिश्तेदार नमस्ते कहकर अपना पिंड छुड़ाते हैं, कहते हैं कि रिश्ता दूर का है और पानी तक भी नहीं पिलाते। किसी ने एक बड़ी सुंदर बात और कही कि मेरे जेब में चंद छेद क्या हुए, मेरे जेब में चंद छेद क्या हुए, सिक्के से पहले रिश्ते खिसक गए। तो संसार में सबसे बढ़िया पैसा है, ना बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। आइए सभी नींबू सेवा कर रहे हैं तो थोड़ा सा अच्छा नींबू शरबत पीते पीते हमारे वृंदावन कौन कौन चलना चाहे? हमारी इच्छा है कि आप लोग गए नहीं है तो हम लेकर के चले। इतने दिन में हम वृंदावन आपको लेकर के नहीं पहुंचे, 6 दिन हो गए कथा को, आज तक वृंदावन में नहीं पहुंचे हैं। कौन कौन चलना चाहता है? कहीं पीछे से हाथ खड़े नहीं कर रहे, इनको लग रहा है कि पैसा लगेगा। चिंता मत लीजिए, नहीं लगेगा, हम लेकर के चलेंगे। कौन कौन चलना चाहता है? कि वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने को, जहाँ डाल डाल और पात पात पे श्री राधे राधे हो। कि वृंदावन सोबन नहीं और नंदगांव सोगा, और बंसी बट सोबट नहीं और कृष्ण नाम सो। तो कौन कौन चलना चाहता है वृंदावन? चलेंगे तो बिहारी जी से प्रार्थना करेंगे कि बिहारी जी हमें बुलाएं। बोले बाके बिहारी लाल की, नींबू रस बांटने वालों की, पीने वालों की जय जय श्री। हो मेरी बीती उमरिया सारी, हो मेरी बीती उमरिया सारी, बुला लो बुला लो बुला लो वृंदावन गिरधारी। बुलाना चाहते हैं, अभी चलना चाहते हैं? एक बार दोनों हाथ बिल्कुल सीधे खोल करके। ओ मेरी बीती उमरिया सारी, मेरी बीती उमरिया सारी, ओ मेरी बीती उमरिया सारी रे सारी रे, मेरी बीती उमरिया सारी। बुला लो बुला लो बुला लो वृंदावन गिरधारी, बुला लो वृंदावन गिरधारी, बुला लो वृंदावन गिरधारी, बुला लो वृंदावन गिरधारी। पकड़ लो भैया, अब है आस तिहारी, बुला लो बुला लो बुला लो वृंदावन गिरधारी, बुला लो वृंदावन गिरधारी। श्री राम
को। जो मानते हैं वो, जो पागल होते हैं वही नृत्य करते हैं। जो भगवान के पागल बन करके नृत्य करते हैं, पागल भी दो प्रकार के होते हैं। भगवान के पागल कौन कौन है? एक तो जो कपड़े फाड़ते हैं, और जो दूसरे जो भगवान की भक्ति में नृत्य करते हैं। आप कौन से वाले? नाचने वाले। हमारी बड़ी सुंदर पंक्ति गई गई कि कोई पागल है धन दौलत का, कोई पागल है बेटे नारी का, और सच्चा पागल वो ही है जो पागल बाके बिहारी का, जो पागल बाके बिहारी का, जो पागल बाके बिहारी तो का। हमें जीवन में क्या बनाना चाहिए? हमारा कोई भी सगे संबंधी नहीं है। क्या कहना भगवान से? एक हमारी बाके बिहारी, एक हमारे, बाके बिहारी, एक हमारे बाके बिहारी, एक हमारे बाके बिहारी। तुझे राधे रानी हमारे, हमारे हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार। पीछे ताली बजाओ। अरे मतलब की इस दुनिया से मुझको तो नफरत है, मतलब की इस दुनिया से मुझको तो नफरत है। ओ सावरे मुझे तेरी जरूरत है, ओ सावरे मुझे तेरी जरूरत है। और यहाँ जितने भक्त बैठे, खाटू श्याम बाबा को कौन कौन जानता है? और कौन कौन जाता है पैदल यात्रा? जो जो खाटू श्याम जी जाते हैं, कहीं जाते हैं, जाते हैं गाड़ी से जाते तो हैं। तो भगवान से जब लिंगस द्वार पे पहुंचते तो क्या कहते हैं? आ गया मैं दुनियादारी सारी बाबा छोड़ के, आ गया मैं दुनियादारी सारे बाबा छोड़ के। लेने आ जा खाटू वाले लिंगस के इस मोड़ पे, लेने आ जा खाटू वाले रीत के इस मोड़ पे। तीर मार दे कलाधारी, कला मुझे भी दिखा दे तू, तीर मार दे कलाधारी कला मुझे भी दिखला दे तू। जैसे दर्शन सबको देता वैसे दर्श करा दे तू, जैसे दर्शन सबको देता वैसे दर्श करा दे तू। पीछे वाले हाथ को बिल्कुल रोके मत, शर्मत की चल रही है। पीछे वाले उठा के जाओ हाथ। आ गया मैं दुनियादारी सारी बाबा, आ गया मैं दुनियादारी सारी बाबा, लेने आ जा खाटू वाले रिंगस के इस मोड़ पे, लेने आ जा
करके इशारों बुलाए गई रे, करके इशारों बुलाए गई रे, बरसाने की छोरी राधा गोरी गोरी, बरसाने की छोरी राधा गोरी गोरी। अच्छा, आनंद केवल आगे वालों को आ रहा है, पीछे वालों को नहीं आ रहा। इनको जब आएगा जब भोजन प्रसादी शुरू होगी। एक बात दोनों हाथ उठा करके बरसाने की छोरी राधा गोरी गोरी, बरसाने की छोरी राधा गोरी गोरी। अब बैठ जाइए, बहुत देर हो गई। ऐसा लग रहा है सच में आप वृंदावन